वेलकम माय सेल्फ नीतू। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा रोल सेट और रोल फेलियर, यानी कि भूमिका व्यवस्था और भूमिका विफलता। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे ये हमारे होंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। और ये जो टॉपिक मैं आपको कवर करवा रही हूँ ये +1 +2 की जो सोशियोलॉजी है वहां पर ये आया हुआ है, ठीक है। और आपका जो बीए का फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड है, जितने भी सेमेस्टर है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े बहुत ना रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी ये टॉपिक आए हुए हैं। 2 मार्क्स के हैं, पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो इनको आज हम जो है कवर करेंगे। मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे सारा लिख के आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज कैसे और आपको कैसे उसको समझ में आ सकता है, ठीक है। तो इन 2 टॉपिक को हम आराम से कवर करेंगे, ठीक है। एक और बात बता दूं कि जो रोल है, स्टेटस है, उसको भी मैं बनाकर, जो रोल का मीनिंग है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, फीचर्स हैं, हमारा स्टेटस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स यानी कि विशेषताएं जो भी हैं, उन सभी की वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये उन्हीं से रिलेटेड 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपको मिल भी जाता है। जैसे मधुरमा बुक की बात करोगे तो बहुत ही ज्यादा डीप हिंदी लिखी हुई है, समझ में नहीं आती है। कुछ टीचर ऐसे मिल जाते हैं जो कि हिंदी स्टूडेंट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, इंग्लिश में लिखा के चले जाते हैं और थोड़ा बहुत बता देते हैं, और बच्चों को नोट्स बनाने में काफी डिफिकल्टी आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंट दी जाए जितनी हम बड़े क्वेश्चंस को देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 5वां और 6वां ये टॉपिक है, क्योंकि मैं 4 जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जो टॉपिक कवर करेंगे इन दोनों को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल फेलियर के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूमिका विफलता। आपको पता है जो हमारा एक सफल होता है, एक विफल होता है। जो विफल होता है उसको हम इंग्लिश में फेलियर कहते हैं, ठीक है। और रोल का तो आपको पता है उसको भूमिका कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही, ये स्पेशली क्या है, 2 मार्क्स के ये हैं, और ये +1 +2 की सोशियोलॉजी है, वहां पर ये टॉपिक आए हुए हैं। ये टॉपिक क्या होता है कि आपको मिलना थोड़ा सा कठिन होता है, मिल नहीं पाता है, या आप इनको अच्छे, आपको पता होता है मीनिंग, लेकिन क्या करते हो, आपको सही शब्दों में उसको पिरोना नहीं आता है। आप सब शब्दों में अपने जो भी आपकी लैंग्वेज होती है या आप जो कहना चाहते हो वो ढंग से बयान नहीं कर पाते हो। तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर लिख कर ये चीज अच्छे से करूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो चले जाएंगे, उनकी मर्जी है, वो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ सिर्फ लिखा हुआ ही मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं आपको अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीजें समझाऊंगी ताकि आपको वो चीज अच्छे से दिमाग में बस जाए, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे रोल फेलियर के बारे में। ये आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा कि रोल फेलियर यानी अपनी जो भूमिका उसको निभाने को दी गई है वो फेल हो चुका है उसमें। हेडिंग से आपको इतनी तो जानकारी होगी कि हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका को सही से नहीं निभा पाता है, सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति है, उसको कोई रोल दिया गया है कि तुम ये रोल करोगे और वो सही तरह से उसको नहीं निभा पा रहे हैं, उस रोल को नहीं निभा पा रहा है, तो इसका परिणाम मानसिक और शारीरिक रोग होता है, यानी उसको मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अब फिजिकली कैसे होगी, जब आपको पता है कि हमारा जब माइंड है वो अच्छी तरह से काम करता है, अच्छी तरह से एक्टिव रहता है ना, तो हमारा शरीर भी ऑटोमेटिकली ही एक्टिव रहता है। लेकिन जब हम शरीर अपने जो दिमाग है, अपना जो दिमाग है उससे ही हम, आपने देखा होगा कि जिस दिन आप डिस्टरबेंस आपको होगी, आप डिस्टर्ब होगे किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी बात को लेकर, उस दिन आप कोई काम करना पसंद नहीं करते हो, आप बस एक जगह पड़े रहते हो। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर डिस्टरबेंस आपकी हो चुकी है किसी भी बात को लेकर, तो आपका शरीर भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि ताकत से ज्यादा हमारी जो शारीरिक शक्ति होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी रोल को, अपनी भूमिका को सही तरह से नहीं निभा पाता है, तो उसको मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्रॉब्लम उसको हमें फेस करने को मिल जाती है। और इससे क्या होता है, कभी कभी अपराध भी उत्पन्न होते हैं, यानी कि क्राइम भी उत्पन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी रोल को सही तरह से नहीं निभा पाता है ना, तो क्राइम भी होते हैं। अभी बहुत सारे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है घर का पिता। आपको पता है घर का जो फादर होता है उसके ऊपर हर प्रकार की जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना घर का जो पिता होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसका रोल होता है। लेकिन गरीबी और बेरोजगारी यानी पॉवर्टी और इन जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है
बेरोजगारी होती है, उसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है, यानी कि अपनी बच्चों की, अपनी पत्नी की जो आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और इसीलिए वो कभी कभी क्या करता है, गैर कानूनी काम भी करने लग जाता है, और क्या होता है, अपराधी बन जाता है। आपने बहुत सारी फिल्मों के, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर में इस चीज को लिख भी सकते हो। बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जहाँ पर एक बाप चोरी करता है, कुछ खाने की चोरी करता है। क्यों? वो सीधा लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है, तो क्या है, पुलिस वाले इसको पकड़ के ले जाते हैं, क्योंकि उसने चोरी की है। भले किसी भी चीज की उसने चोरी की हो, उसको अपराधी ही माना जाएगा। यानी वो काम कर सकता है, काम करना भी चाहता है, लेकिन क्या है, उसको काम नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना उसको करना पड़ रहा है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वो काम तो करना चाहता है, कर भी सकता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, उनकी जरूरतें पूरी करनी है, तो बच्चा क्या करता है, सॉरी जो पिता है वो क्या करता है, क्राइम का रास्ता अपनाता है, किसी भी तरीके से खाना लेके आता है, ताकि उसके बच्चे जो है वो आराम से खा सके, उनका पेट भर सके। यही कहने की कोशिश की है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों का कुछ ऐसे रोल होता है कि तुमको ये काम करना है, और वो उस काम को नहीं कर पाते हैं, तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि जब रोल फेलियर हो जाता है, आपको जो काम करने को दिया गया है, आपको जो भूमिका निभाने को दी गई है, आप सही से नहीं निभा पाते हो, तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, या लोग जितने भी आप लोगों को शामिल कर सकते हो, वो सुसाइड भी कर लेते हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि अब इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, उनको सिर्फ एक रास्ता ही सही लगता है, और वो है सुसाइड का, ठीक है। तो रोल फेलियर का ये ही हमारा मतलब है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन अगर मुझे सुनोगे साथ साथ में, तो आपको क्या होगा कि बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। आपको घर का पिता है, मान लो आपको ये टॉपिक भूल गया, लेकिन मैंने आपको फिल्म का एग्जांपल दिया है, फिल्मों के माध्यम से आपको समझाया है, तो आपको ये टॉपिक परमानेंट, मैं आप गारंटी देती हूँ, आपको परमानेंट ये टॉपिक याद ही हो गया होगा। आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझो एक बार टॉपिक को, आराम से कवर हो जाएगा, आराम से हो गया। रोल फेलियर हमारा कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। दूसरा जो हमारा है वो है हमारा भूमिका व्यवस्था, जिसको हम रोल सेट कहते हैं। देखिए रोल सेट में क्या होता है, इसमें मैंने लिखा है कि ये एक व्यक्ति के एक से अधिक दर्जे होते हैं, ठीक है, या यूं कहें कि भूमिकाएं होती हैं जिसे उसे निभाना पड़ता है। आपको पता है कि आपके भी एक से अधिक दर्जे होंगे, यानी कि एक से अधिक रोल को आप जो है वो निभा रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर स्पेशली बात करती हूँ एक विवाहित महिला की। इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसे मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें एग्जांपल लिया है कि एक विवाहित महिला क्या है, एक शिक्षक भी है, यानी कि एक टीचर भी है, एक वाइफ भी है, और एक मदर भी है। यानी वो एक साथ में तीन भूमिकाओं को निभा रही है। सुबह उठती है, खाना पीना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, यानी एक माँ की भूमिका निभाती है। पति को जो है वो सारा खाना पीना बना के ऑफिस वगैरह भेजना जो है एक पत्नी की भूमिका निभाती है। फिर वो स्कूल जाती है तो एक टीचर की भूमिका निभाती है। यानी कि एक साथ में एक जो महिला है वो एक साथ में बहुत सारे जो रोल हैं उनको वो स्पेंड कर रही होती है, उनको वो जो है वो निभा रही होती है, और सबको उसे टाइम टू टाइम जो है वो समय देना ही पड़ता है, ठीक है, टाइम निकालना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बच्चों की देखभाल करने लगेगी तो टीचर की भूमिका को नजरअंदाज कर देगी कि नहीं मुझे पढ़ाने नहीं जाना है क्योंकि मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऐसा वो नहीं कर सकती है, उसको हर भूमिका को निभाना ही पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी एक रोल में कदम रखते हो ना तो उसके साथ और भी कई सारे रोल जुड़ जाते हैं। आप एक पत्नी बने हो, उसके बाद क्या हुआ, आप मान लो सिंपल सी बात है, एक पत्नी बने हो, उसके बाद एक माँ भी बन गए हो, बहू भी बन गए हो, किसी की भाभी बन गए हो, किसी की चाची बन गए हो। यानी आपने एक नए जो संबंध है उसमें कदम रखे, लेकिन आपके जो रोल हैं वो और भी आपके साथ जुड़ते ही चले गए हैं, ठीक है। यही तो कहने का मतलब है कि यानी भूमिका सेट, यानी कि एक भूमिका के साथ में और भी कई सारी भूमिकाएं सेट हो जाती हैं, यानी कि व्यवस्थित हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और यही इस जो टॉपिक है उसके कहने का मतलब है। अच्छे से आपको समझ में आया। अब मैं आपकी बात करती हूँ, मैंने बोला था कि आप भी बहुत सारे एक साथ में रोल को प्ले कर रहे होते हो। आप किसी के बेटे भी हो, आप किसी के भाई भी हो, किसी की बहन भी हो, किसी की कुछ भी लग सकती हो, बुआ भी लग सकती हो, मासी लग सकती हो, यानी कि आप एक साथ में कई सारे रोल प्ले
कर रहे हो, आपको खुद ही इसमें कभी को होता है कि हमको आभास ही नहीं होता कि हम कितने सारे रोल को प्ले कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट की भूमिका भी निभा रहे हो, है ना। तो यही चीज है कि एक रोल के साथ में जब भी आप किसी एक भूमिका से जुड़ते हो तो उसके साथ में और भी कई सारी भूमिकाएं सेट हो जाती हैं, यानी कि जुड़ जाती हैं। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, मुझे खुद याद आ गया कि हम रोल की बात कर रहे हैं, तो मैंने रोल, उसका मीनिंग, उसकी इंट्रोडक्शन, उसका जो डेफिनेशन जो भी है, और हमारा स्टेटस, उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, विशेषताएं जो होती हैं, उन सभी की वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। जैसे हमारे सोशल वैल्यूज हैं, सामाजिक परिमाप है, ठीक है, और जो पॉलिटिकल की बहुत सारे टॉपिक है बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। हमारे सोशोलॉजी के टॉपिक बना के मैं अपलोड करती रहती हूँ। +1 +2 की सोशोलॉजी जो है, BA की सोशोलॉजी है, वो सारी वीडियो में बनाकर अपलोड करती रहती हूँ, कर भी चुकी हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो MCQ क्वेश्चन जो होते हैं, जनरल नॉलेज के हो गए, इंग्लिश के हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड के हो गए, वो भी मैं बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ और करती भी रहती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो वो वीडियोज भी आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे भूमिका से थोड़ा याद आ गया, मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं कि मैं किस टाइप के टॉपिक हैं जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो मैं आप बनाकर वीडियो अपलोड करती हूँ। क्योंकि मैं जब तक बताऊंगी नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस चैनल पे आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं, इसलिए मुझे बताना जरूरी हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमारा, ये भी 2 मार्क्स का है हमारा, ठीक है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो भी हमारे 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ये नंबर मिलेंगे। और भी कई सारे टॉपिक हैं, 4 टॉपिक मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आप देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 2 ही मैंने टॉपिक करवाने थे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगी तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 2 करके ही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि आपको वो भी समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं किस टाइप की एजुकेशन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, अपने स्टेटस पे लगा लो, अपने इंस्टा स्टोरी पे लगा दो, जहाँ आपका मन करता है आप उसको शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।